मुल्की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। कितना आवाम को अभी तक ये चूना लगा। यहाँ पर मलक तहसीन है जो साबिक चेयरमैन फेस्को हैं, उन्होंने अपने डेरे के ऊपर ऑनलाइन वर्क के हवाले से एक कॉल सेंटर को तश्कील दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, बड़े बड़े मुल्कों में फ़्रॉड होते हुए देखे होंगे आपने। अब आपके शहर फैसलाबाद के अंदर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड देखने को आया है। तकरीबन 149 के करीब बड़ा नेटवर्क फैसलाबाद में जुमरा के इलाके से साबका चेयरमैन फेस्को बोर्ड मलक तहसीन के डेरे से ये ग्रुप पकड़ा गया है। ये क्या करता था, क्या कार्रवाइयाँ यहाँ पर की जाती थी, कितना आवाम को अभी तक ये चूना लगा चुके हैं और किस किस मुल्क से आवाम को चूना लग चुका है, इस तमाम की तफसील आप इसमें देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के बाहर। कल यहाँ पर मुल्ज़मान को पेश किया गया। मलक तहसीन का जो डेरा है जुमरा के करीब वाक़या है, उनके डेरे से ये नेटवर्क पकड़ा गया। अब इस हवाले से आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि FIA का जिस तरह से पहले साइबर विंग एक्टिव होता था, अब साइबर विंग में जिस तरह CCD और पीरा को एक नया ग्रुप बनाया गया है, एक नया इदारा तश्कील में आता हुआ नज़र आया। बिल्कुल इसी तरह से ये इसमें NCCI का क्याम हुआ है। NCCI स्टैंड फॉर नेशनल क्राइम कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये अदारा क्या काम करेगा कि जिस तरह यहाँ पर लोगों को फ़ोन कॉल्स मौसूल होती थी कि आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हवाले से कुछ पैसे आपको निकल आए हैं, तो उस हवाले से फ्रॉड किया जाता था। इसके साथ साथ आपको कुछ नंबर व्हाट्सएप आते थे, अगर आप व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करते थे तो आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता था और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आपकी जो हैक हो जाती थी। इसके साथ साथ अगर आप बात करें, अगर कोई यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई देता था, कोई मुनाफा बख्श कारोबार करता था, तो उसको कारोबार डबल करने के हवाले से भी फ़ोन कॉल मसूल होती थी और बाद में उसके साथ भी स्कैम हो जाता था। और चौथा इसमें जो सबसे बड़ा स्कैम देखने को मिला वो इस हवाले से नज़र आता था कि जिस तरह आपको बैंक अकाउंट्स के हवाले से फ़ोन आता था कि अगर आप इस नंबर के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे या अपना पासवर्ड नहीं देंगे तो आपका बैंक अकाउंट हैक कर लिया जाता था। लेकिन जैसे ही कोई बंदा वो अपना जो पासवर्ड था, जो पिन कोड था वो देता था, उसके बाद वो हैक कर लिया जाता था और जितने भी उसके अकाउंट में पैसे होते थे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए जाते थे और उसकी सुनवाई भी नहीं की जाती थी। बाद में हमें अभी तक कोई इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हुए नहीं नज़र आए। इसके साथ बड़ा जो एक आजकल चला फैसलाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हनी ट्रैप में मुख्तलिफ जो ख़वातीन थी वो मर्दों तक रसाई हासिल करती थी, उनको मीठी आवाज़ से अपनी तरफ लबाती थी और उसके साथ साथ उनसे पैसे भी लेती थी और उनके साथ उनकी मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोज़ अपने पास लेकर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, कल यहाँ पर कचहरी के अंदर इन 149 मुल्ज़मान को पेश किया गया है। जैसे कि FIA के हवाले से बताता चलूँ, FIA का जो सब ऑफिस है वो फैसलाबाद के अंदर इस वक्त हरकत में है और साइबर विंग भी यहाँ पर काम करता दिखाई दे रहा है। लेकिन साइबर विंग में बहुत सारे काम का बर्डन होने के सबब यहाँ पर जो मोहसन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक नया अदारा तश्कील में लाया जिसको NCCI बोलते हैं, जो इस तमाम किस्म के जो फ्रॉड्स हैं उनको ये देखता है और उनकी सुनवाई भी करता है। इस हवाले से ये मोहसन नकवी साहब का बड़ा इकदाम है कि उन्होंने NCCI को बोला और ये एक नया अदारा तश्कील में दिया। अब किसी के साथ कोई फ्रॉड होगा तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इनका हेल्पलाइन नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी के साथ इस किस्म के ऑनलाइन फ्रॉड्स हो जाते हैं तो वो इन नंबर पर रब्ता करके अपना जो भी अपनी कंप्लेन है वो दर्ज करवा सकते हैं और ये जो विंग है ये हरकत में आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जैसे हमें पहले मालूम था जो साइबर विंग है उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा था और उसकी नफरी भी बहुत कम थी। अब एक नया अदारा तश्कील में दिया है जो यहाँ पर काम करता दिखाई देगा। अब इसका मैं बताता चलूँ कैसे ये नेटवर्क तक पहुँचे हैं, ये विंग कैसे नेटवर्क तक पहुँचा। इन कुछ जो 6-7 माह पहले यहाँ पर मलक तहसीन है जो साबिक चेयरमैन फेस्को हैं, उन्होंने अपने डेरे के ऊपर ऑनलाइन वर्क के हवाले से एक कॉल सेंटर को तश्कील दिया। लेकिन वक्तन फ़वक्तन
तकरीबन वहाँ पर गैर मुल्की जो नौजवान थे, ख़वातीन थी, उनकी जो आमद का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जब पूछा गया, राब्ता किया गया एजेंसीज़ की तरफ से, तो कहा गया कि यहाँ पर हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं जो हम बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका रेवेन्यू पाकिस्तान के अंदर आता है। लेकिन जब अब फ्रॉड के करीब जब इनको इतलात मिली, एशिया का एक सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ पर ये फ्रॉड हुआ, जहाँ पर लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट डबल करने के हवाले से बोला गया, जिसके बाद उन्होंने जब आईपी एड्रेसेस को देखा कि ये आईपी एड्रेसेस को उन्होंने ट्रेस किया तो वो अमेरिकन की निकली। जब उन्होंने अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ रब्ता किया तो उनका जो सरगुना था वो पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद और उसका जो इलाका जुमरा, वहाँ पर इसका जो नेटवर्क है उसका लिंक पकड़ा गया और इसके जितने भी अफराद थे ये गैर मुल्की थे। तकरीबन 149 के करीब ये गैर मुल्की अफराद बताए जा रहे हैं, जिसमें 138 के करीब मेल और 11 के करीब जो ख़वातीन यहाँ पर बताई जा रही हैं। किन किन मुल्कों से ताल्लुक़ है वो बताता चलूँ। नाइजेरिया और इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो बांग्लादेश से भी ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ अफ्रीकन ममालिक के, और जो अफ्रीका है उसके कुछ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सारा ये गैंग यहाँ पर क्या काम करता था, ये मिल के लोगों को इन्वेस्टमेंट डबल के हवाले से यहाँ पर झांसा देते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, बताते थे, उनकी इन्वेस्टमेंट डबल करते थे। लेकिन जैसे ही वो जो इन्वेस्टमेंट है करोड़ों से अरबों तक पहुँचती थी तो उसके बाद उस सॉफ्टवेयर का लिंक डाउन कर देते थे और बाद में वो सारे का सारा पैसा हड़प कर लेते थे। इसके बाद अगली बात बताता चलूँ तो इसमें जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से प्रोग्राम था, लोगों को ये झांसा दिया जाता था कि आपका 70,000 रुपया, 80,000 रुपया तक यहाँ पर पैसे निकल आए हैं, तो अगर आप ये पैसे लेना चाहते हैं तो हमें 10,000 या 20,000 रुपया फ़लाँ नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप करें। और लोग इनके झांसे में आकर 10 से 20,000 रुपया ट्रांसफ़र कर देते थे, जिसके बाद वो नंबर जो वो बंद हो जाता था। इसी के साथ अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ और एप्लीकेशंस के थ्रू वो आपको ट्रेस करते थे और लोग उनके झांसे में आ जाते थे, जिसमें सबसे बड़ा जो स्कैम है वो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से देखने को मिला कि बैंकिंग सेक्टर में लोगों की पिन कोड ये ले लेते थे और बैंक के कुछ इस तरह से नंबर के हवाले से फ़ोन करते थे और उनको कहते थे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसको हैक कर लिया, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, वो बैन हो जाएगा जब तक आप हमें अपना पिन कोड नहीं देंगे। हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये आपका असल पिन कोड है या नहीं। तो लोग मासूमियत के हवाले से, मज़लूमियत के हवाले से इनके झांसे में आ जाते थे। जैसे ही पिन कोड उनको देते थे वो सारे का सारा जो कैश है वो अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो मलक तहसीन जो चेयरमैन फेस्को, साबिका चेयरमैन फेस्को रह चुके हैं, वो इस वक्त यहाँ से फ़रार हो चुके हैं, लेकिन अभी मुल्क के अंदर हैं और अभी उनको ढूंढा जा रहा है। ज़ाहिरी बात है, असर व रसूख के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी असर व रसूख है और पाकिस्तान की एक जमात के एक खसूसी जमात के साथ उनका ताल्लुक़ भी है। तो इस हवाले से देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त के अंदर क्या इनको सज़ा हो सकती है। 149 जो गैर मुल्की यहाँ पर अफराद थे उनको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार है यहाँ पर उनको पेश किया गया अदालत के अंदर। और अब देखने वाला क्या इनको सज़ाएँ यहाँ पर होंगी कि नहीं, क्योंकि पिछले 3 सालों से हमें देखने को मिला है कि फैसलाबाद के अंदर जो भारी मार्जिन के जो यहाँ पर जराइम हुए हैं अभी तक किसी को सज़ा होती हुई नज़र नहीं आई। तो अगर तो मदई या दूसरी जो अगर स्टेट जो है इसका पीछा करेगी तो ज़रूर इनको सज़ाएँ भी हो सकती हैं। तो अगर आप इन तमाम किस्म की जो फ्रॉड हैं, जो स्कैम हैं, उनसे आप लोग बचना चाहते हैं तो जो नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, NCCI जो FIA का एक इदारा है साइबर क्राइम के अंदर, ये एक नया अदारा तश्कील दिया गया है, तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर इस तरह की आपको फ्यूचर में कोई कॉल आती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से, बैंक के हवाले से, व्हाट्सएप नंबर पे हनी ट्रैप जो ख़वातीन आपको कॉल करती हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से आपसे बात करती हैं, पैसे बटोरती हैं, आपके साथ वीडियोस कॉल करती हैं, तो इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं तो अपने आप को इन तमाम चीज़ों से महफूज रखें। और ये जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, अगर किसी किस्म का किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो ये आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक मुनफरिद वाक़या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आज फैसलाबाद में पेश आया है, ये अभी तक पूरे मुल्क में देखने को नहीं मिला। तकरीबन 7 गैर मुल्की ममालिक के जो लोग हैं इसमें मुलव्वस पाए गए हैं और बहाना क्या बनाया गया कि ये एक कॉल सेंटर है, ये एक सॉफ्टवेयर हाउस है, लेकिन यहाँ पर इस नाम पर जो डबल शाह वाले काम हो रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को
डबल इनकम का बहाना देकर, डबल इन्वेस्टमेंट और उसके साथ साथ डबल प्रॉफिट का बहाना देकर लोगों से पैसे बटोरे जा रहे थे और ये अरबों खरबों का यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। ये अपनी तहरीक का एक बड़ा वाक़या है फैसलाबाद के अंदर। तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, इस हवाले से इनको भी पेश कर दिया गया है। तस्वीरें, वीडियोज़ आप देख सकते हैं। मज़ीद इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो आप तक इन तमाम चीज़ों को हम ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ऐसे किसी नंबर पर आप रब्ता ना करें। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। मज़ीद इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।